हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। द टर्म मैक्सिम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मैक्सिम वर्ड जो है लैटिन भाषा से आया है, प्रोक्सियो मैक्सिमा। इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन। ठीक है। The term maximum of teaching as general guideline for teacher to make teaching more effective। मैक्सिमम टीचिंग क्या है? गाइडलाइन है टीचर के लिए, जिसके माध्यम से टीचर जो है बहुत ही टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्सिम टीचर कैन ब्रिंग मॉडिफिकेशन इन हिज और हर टर्म्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम को यूज़ करके टीचर जो है अपना टीचिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। मैक्सिमम टीचिंग आर यूनिवर्सल फैक्ट। मैक्सिमम टीचिंग जो है यूनिवर्सल फैक्ट को कहा जाता है, जो कि टीचर जो है फाइंड आउट करता है अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, ध्यान रखना है। मैक्सिम मीन्स प्रायोरिटी और ए सेट ऑफ ऑर्डर। आसान भाषा में बोल सकते हैं मैक्सिम मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी या फिर जो ऑर्डर है, किसको पहले सिखाएं किसको बाद में सिखाएं, उसको कहा जाता है मैक्सिम। इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये जो है एक कैटलिस्ट का रूप में काम करता है, जो कि लर्निंग का यानी सीखने का जो रेट है उसको क्या करता है? बढ़ाता है। इसके बाद आइए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जानते हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी। ये जो है डेवलप होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैक्सिमम जो है हम लोग फंडामेंटली ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किसको कहा जाता है? प्रिंसिपल मीन्स रूल्स और बिलीफ। प्रिंसिपल इज यूज टू मीन एनी ऑफ जनरल ट्रूथ और गाइडिंग नॉर्म्स बाय व्हिच ए प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है एक जनरल ट्रूथ है या फिर एक गाइड करने वाला नॉर्म्स है, जिसके माध्यम से कोई भी प्रोसेस को हम लोग कैरिड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो है फंडामेंटली एक्सेप्टेड है। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग बेनिफिट जानते हैं। मैक्सिमम टीचिंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट को डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ मैक्सिमम टीचिंग सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम टीचिंग यूज करने से टीचिंग का प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट वेरी जॉयफुल। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को जॉयफुल बनाता है। मैक्सिमम टीचिंग मेक टीचिंग पर्पजफुल। मैक्सिमम टीचिंग जो है टीचिंग को पर्पजफुल बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट इन देयर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसाइसिस। ये जो है एनालिसिस और सिंथेसाइसिस प्रोसेस में स्टूडेंट को मदद करता है। प्रॉपर यूज ऑफ मैक्सिमम टीचिंग डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट। यदि मैक्सिमम टीचिंग का प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो साइंटिफिक एटीट्यूड और स्टूडेंट के अंदर डेवलप करता है। मैक्सिमम टीचिंग लीड्स टू प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। मैक्सिमम टीचिंग से लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है। मैक्सिमम टीचिंग से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होता है स्टूडेंट के अंदर। तो ये था बेनिफिट मैक्सिमम टीचिंग का। आइए जो है इंपॉर्टेंट मैक्सिम जो है उसका नाम हम लोग इस वीडियो में जो डिफरेंट मैक्सिम है उसका नाम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैक्सिम का नाम है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। नेक्स्ट मैक्सिम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइसिस। नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। और नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 11 इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर आप सभी को नाम को याद कर लेना है। यदि नाम याद हो गया तो 2 क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इनमें से 4 डिफिनेशन दिया गया है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का सबसे अच्छा डिफिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए और बी में जो दिया वो सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। मैक्सिमम का मतलब होता है ऑर्डर या प्रायोरिटी। मैक्सिमम जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप हुआ होता है। ए और बी सही है, बाकी ऑप्शन सी और डी जो है प्रिंसिपल के बारे में डिफिनेशन बेस्ट होगा। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज रॉन्गली रिटन। इनमें 4 मैक्सिम दिया है, कौन सा जो है गलत तरीका से लिखा गया है? फ्रॉम एजी टू डिफिकल्ट सही है। फ्रॉम नॉन टू अननोन ये भी सही है। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट ये गलत है। ये क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। और ऑप्शन डी भी सही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैक्सिम प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। आइए हम लोग सबसे पहला मैक्सिम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड सिंपल वे फॉर ए टीचर टू टीच ए लेसन इज टू प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। एक सिंपल नेचुरल और सिंपल तरीका टीचर के लिए कोई भी लेसन टीच करना क्या हो सकता है कि वो प्रोसीड हो नॉन से अननोन। It means a teacher should proceed to teach a lesson from facts which are already known to them and then proceed to the facts which are unknown to them.
दिस मे हेल्प ए चाइल्ड टू रिलेट द थिंग्स अनफेमिलियर टू देम। इसका मतलब टीचर जो है प्रोसीड करे, जो चीज़ वो चीज़ से प्रोसीड करे जिसके बारे में बच्चों का जानकारी हो, उसके बाद अनफेमिलियर या फिर अननोन चीज़ का साइड में प्रोसीड हो। इससे जो है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा और क्या हो सकता है, बच्चे लोग रिलेट कर सकते हैं नया चीज़ को। फॉर डूइंग दिस द टीचर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। ये सब करने के दौरान एक टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में जानकारी अवश्य हो। द यूज़ ऑफ दिस मैगजीन कैन हेल्प टू एरोज द इंटरेस्ट इन द चाइल्ड इन फर्दर लर्निंग। इस मैगजीन का यूज़ करने से क्या हो सकता है, बच्चों के अंदर लर्निंग का इंटरेस्ट जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। Beside this, magazine facilitate learning process and economize the effort of the teacher। इससे जो है लर्निंग जो है अच्छा बना रहेगा और टीचर का जो यहाँ इतना एफर्ट किया है उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता रहेगा। For example, if a lesson is on profit and loss in mathematics, a teacher can relate some instances from daily life like buying and selling goods and profit and loss made by the shopkeeper। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सिखाना है तो टीचर क्या कर सकता है, जो डेली लाइफ का बाइंग सेलिंग गुड्स है उसका एग्जाम्पल ले सकता है कि शॉपकीपर कैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो है कमाता है, उसको एग्जाम्पल लेके टीचर जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा से सिखा सकता है। और ए स्किल जो है प्रोसीड नॉन टू अननोन, ये जो है लेसन इंट्रोडक्शन का जो स्किल है इसके ऊपर ही बेस है, ठीक है, इसी मैगजीन के ऊपर बेस है। यानी नॉन टू अननोन जो मैगजीन है और लेसन इंट्रोडक्शन का जो स्किल है उसके ऊपर बेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैगजीन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैगजीन है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये मैगजीन लगभग सिमिलर है पिछला वाला मैगजीन से। दिस मैगजीन इंडिकेट्स दैट ए चाइल्ड व्हाइल टीचिंग मस्ट बी एक्वेंटेड विद द सिंपल थिंग्स एंड देन स्लोली प्रोसेस टू द कॉम्प्लेक्स वन। इसका मतलब जब भी टीचर कोई टीच करे चिल्ड्रन को तो सबसे पहले सिंपल चीज़ सिखाए, उसके बाद स्लोली जो है कॉम्प्लेक्स का साइड बढ़े। If a child proceeds from simple to complex while learning, he or she will be motivated to learn and will take much interest in the lesson। यदि इस प्रकार सिखाया जाए सिंपल से कॉम्प्लेक्स तो लर्निंग के अंदर बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे और लेसन के प्रति इंटरेस्ट भी उनका बना रहेगा। The maxim simple to complex refers not only to teaching of a single lesson but also to the framing of a syllabus of work for children। This indicates that while preparing a syllabus, a teacher must take into account that a syllabus should contain simple matter first and then proceed to the complex one। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक लेसन के बारे में यहाँ बात हो रहा है, यहाँ कंप्लीट बुक का ही बात हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार लेसन को इस प्रकार जो है कंटेंट को प्रिपेयर किया जाए कि बच्चे जो है उस कोई भी सिंपल चीज़ को पहले सीखें और बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ को सीखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास ऑफ साइंस वाइल टीचिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ए टीचर मस्ट प्रोसीड विथ शोइंग ए फ्लावर एंड देन कम टू टीच इट्स पार्ट्स। तो मान लीजिए टीचर को यदि क्लास के अंदर टीच करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, तो सबसे पहले फ्लावर टीचर जो है शो करे, उसके बारे में बताए, उसके बाद उसका पार्ट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो ये रहा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैगजीन के बारे में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मैगजीन है प्रोसीड फ्रॉम इनडिफिनिट टू डेफिनिट। हम लोग टोटल 11 मैगजीन डिस्कस करेंगे, तो ये 3 नंबर मैगजीन है प्रोसीड फ्रॉम इनडिफिनिट टू डेफिनिट। व्हेनेवर अ चाइल्ड लर्न समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया रिमेन्स वेग टू हिज और हर माइंड। यानी कोई भी चीज़ बच्चे फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। दिस कैन मेड क्लियर ओनली विद दिस मैगजीन। यदि इस प्रकार इनडेफिनिट से डेफिनिट मैगजीन को यूज़ किया जाए तो वो जो भी बच्चे के अंदर जानकारी नहीं है वो जानकारी को दिया जा सकता है। The idea behind an effective teaching is to make clear every word and ideas presented to the child like a picture। जिस प्रकार पिक्चर देखने से सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है, विजिबल होता है, उसी प्रकार टीचिंग भी उसी प्रकार करना चाहिए जिसके अंदर प्रत्येक वर्ड प्रत्येक आइडिया के बारे में बच्चों का जानकारी हो। In this context, the use of pictures, actual object, diagram and other devices must be frequently made to clarify ideas। यदि पिक्चर्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, डायग्राम ये सब हम लोग यूज़ करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी आइडिया को एक्सप्लेन करना और उसको क्लियर करना आसान होगा। तो यही मैगजीम है कि इनडिफिनिट और डेफिनिट से हम लोग को क्या होना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मैगजीम इसके बाद होगा प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो चीज़ है जिसके बारे में जो बच्चे देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ है जो बच्चे जो है अपना सेंसेस यूज़ करके देख नहीं सकते हैं, बस उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग ए चाइल्ड इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल बिकॉज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन इज ग्रेटली एडेड बाय कॉन्क्रीट मटेरियल। यानी लाइफ का बिगिनिंग के अंदर चाइल्ड जो है इनकेपेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में सोचने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका इमेजिनेशन पावर जो है वो ग्रेटली एडेड होता है किसके मटेरियल के ऊपर, कॉन्क्रीट मटेरियल के ऊपर।
We can give an example such as if we present in front of a child 1 plus 1 equal to 2, it remains very vague and seems abstract to be understood by the child. यानी मान लीजिए 1 प्लस 1 2 होता है, इसको हम यदि समझाएं और बोलें कि बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए स्टार्टिंग के अंदर, तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसको हम लोग सिंपल तरीका से भी समझा सकते हैं। हाउएवर इफ द सेम थिंग्स इज प्रेजेंटेड बाय द टीचर शोइंग 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ऐसा ना समझा के टीचर जो है एक पेंसिल और एक पेन ले और डिस्क्राइब करे that idea that one pen and one pencil equal to object will make abstract idea looks concrete। यानी यहाँ पे भी देखिए एक पेंसिल और एक पेन को समझाया जा रहा है, लेकिन एक पेंसिल और एक पेन मिला के 2 ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार यदि टीचर सिखाए तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट के माध्यम से हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार का आइडिया, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट टीचर को हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। हैंस इन कोर्स ऑफ टीचिंग द टीचर हैज़ टू बिगन विथ कॉन्क्रीट मटेरियल एंड स्लोली प्रोसीड टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यानी टीचिंग करने के दौरान टीचर को हमेशा कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ शुरुआत करना चाहिए और स्लोली जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साइड में प्रोसीड होना चाहिए। ठीक है, आज का मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैगजीम ऑफ टीचिंग इज टू प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है, ये याद रखना है। व्हाइल टीचिंग ए टीचर शुड ऑलवेज प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकुलर इंसिडेंट। टीचिंग करने के दौरान टीचर को पार्टिकुलर एग्जाम्पल या इंसिडेंट को या ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना चाहिए और बाद में एंड देन ट्राई टू जनरलाइज इट अमॉन्ग द स्टूडेंट, और बाद में स्टूडेंटों के बीच में जनरलाइज इसको करना चाहिए। इट विल हेल्प टू ब्रिंग ए क्लियर पिक्चर अबाउट टॉपिक। इससे जो है टॉपिक के बारे में क्लियर पिक्चर डेवलप हो जाएगा। विच ए टीचर टीचर्स इन द क्लास, जो भी टीचर क्लास के अंदर टीच करेंगे उसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज द टीचर इज टीचिंग कॉन्टिन्यूस टेंस। मान लीजिए टीचर जो है कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में क्लास के अंदर पढ़ा रहा है। व्हाइल टीचिंग इंग्लिश पढ़ाते समय ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फ्यू एग्जाम्पल। तो टीचर को सबसे पहले बहुत सारा एग्जाम्पल देना चाहिए एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेक देम जनरलाइज, और उसके बाद जो है टीचर सभी एग्जाम्पल के बाद जनरलाइज कर सकता है दैट दिस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और उसके बाद टीचर जो है जनरलाइज कर सकता है कि ये टेंस जो है जब हम लोग बोल रहे हैं उस समय चल भी रहा है, एक्शन हो रहा है, इसीलिए ये जो है कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, दिस मैगजीम इज यूजफुल इन डेवलपिंग रीजनिंग पावर इन द स्टूडेंट। इस मैगजीम से स्टूडेंट के अंदर रीजनिंग पावर डेवलप होता है एंड एज ए रिजल्ट देयर लर्निंग बिकम परमानेंट, और इसलिए जो है वो लोग का लर्निंग जो है परमानेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम डिस्कस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। ए चाइल्ड एक्वायर नॉलेज थ्रू हिज सेंसेस एक्सपीरियंस। चाइल्ड जो है नॉलेज सेंस यूज़ करके, एक्सपीरियंस यूज़ करके डेवलप करता है। एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल नॉलेज, और जो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस होता है किसके ऊपर बेस होता है, एम्पेरिकल नॉलेज के ऊपर। ऑन अदर हैंड रेशनल नॉलेज इम्प्लाई बिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर्गुमेंटेशन, और रेशनल नॉलेज वो होता है जो एब्स्ट्रैक्शन या फिर आर्गुमेंट के ऊपर बेस होता है, लेकिन एम्पेरिकल जो है किसके ऊपर बेस होता है, एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हेंस ए टीचर व्हाइल टीचिंग शुड टीच ए चाइल्ड टू प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। इसलिए टीचर को टीचिंग करने के दौरान एम्पेरिकल से रेशनल की ओर प्रोसीड करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ए चाइल्ड इज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ डिफाइंड सीजन्स और ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना। ए चाइल्ड बिकम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपीरियंस and the first question come in their mind is why, what and how. By following this maxim, a teacher will able to satisfy the curiosity of the child and keep the child actively interested in the topic which he is teaching। यानी यदि टीचर एम्पेरिकल से रेशनल प्रोसीड करेगा तो बच्चे के अंदर जो व्हाई, व्हाट और हाउ का जो क्वेश्चन आता है उसको आसानी से सेटिस्फाई कर सकता है, जो भी क्यूरियोसिटी आता है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, और बच्चे जो है टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट अपना बनाए रखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैगजीम आइए डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इफ़ वी कंसिडर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट टाइम, यदि हम लोग प्रेजेंट डे का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है चाइल्ड का साइकोलॉजी के ऊपर, चाइल्ड का नीड्स और रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा जो है एम्फेसिस दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज लॉजिकल ऑर्डर इज़ द फर्स्ट वोकेबुलरी। यदि लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है, वोकेबुलरी आता है, बाद में सेंटेंस आता है, लेकिन ये जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस से ये अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके हिसाब से क्या होगा आइए जानते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ फर्स्ट टॉट वोकेबुलरी देन ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यदि चाइल्ड को सबसे पहले वोकेबुलरी पढ़ाया जाएगा तो कुछ भी समझेगा नहीं।
द लेटर विल रिमेन एब्स्ट्रैक्ट टू हिम, जो लेटर है अल्फ़ाबेट का जो लेटर है वो उसके लिए क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट बना रहेगा। व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, जब वो बोलना शुरू करेगा, देन ही डज नॉट से ए बी सी डी एक्सेट्रा, तो वो जो है ए बी सी डी ऐसा तो नहीं बोलेगा, बट स्पीक आउट ए वर्ड, क्या कैसा बोलना चाहिए, वर्ड बोलना चाहिए, और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, सेंटेंस। हैंस इफ लैंग्वेज टीचिंग हैज़ टू बी मीनिंगफुल, यदि लैंग्वेज मीनिंगफुल टीचिंग होना हो तो क्या होना चाहिए, देन हिज लर्निंग शुड बिगन विथ नॉलेज ऑफ द वर्ड, तो उसका लर्निंग जो है नॉलेज ऑफ द वर्ड से बिगन होना चाहिए। Hence we can emphasize the fact that psychological sequence should be given more importance, इसीलिए हम लोग जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए इन टीचिंग ए यंग चाइल्ड इन कंपेरिजन टू लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस और साइकोलॉजिकल में से ज़्यादा एम्फेसिस जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस पे देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। ये मैगजीम जो है गेस्टल थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस है, इसके अंदर ज़्यादा फोकस दिया जाता है होल के ऊपर, पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, ठीक है। For example, if teacher wants to present before a child the defined parts of the flower, then at first the teacher should show the child the whole flower, then proceed to explain about its parts. यदि टीचर जो है फ्लावर का डिफाइंड पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है तो टीचर को सबसे पहले फ्लावर जो है कम्प्लीटली शो करना चाहिए, उसके बाद उसका पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। बट टीचिंग विद द हेल्प ऑफ दिस मैगजीम डज नॉट मीन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल बी टॉट फास्ट, लेकिन इस मैगजीम से टीच करने का मकसद कभी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सबसे पहले पढ़ाया जाए, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, रेदर वी कैन से दैट टीचिंग फ्रॉम होल टू पार्ट ऑल्सो सीम्स टू बी मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव, और ये भी ध्यान रखना चाहिए जब इस प्रकार हम लोग टीच कर रहे हैं कि जो टीचिंग है वो मोटिवेटिंग और इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम आइए डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइसिस। इस मैगजीम के हिसाब से क्या बोलता है जानते हैं। दिस मैगजीम एम्फेसाइजेस दैट एनालिसिस शुड लीड टू सिंथेसाइसिस। ये मैगजीम ये फोकस करता है कि एनालिसिस के बाद ही सिंथेसाइसिस को आना चाहिए। एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम। एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट के अंदर ब्रेक करना अपना कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। और सिंथेसाइसिस मीन्स ग्रुपिंग ऑफ दिस सेपरेट पार्ट्स इनटू वन कंप्लीट होल। और सिंथेसाइसिस मतलब इसको क्या करना, एक ग्रुप करना, अलग अलग जो पार्ट है उसको क्या करना, उसको ग्रुप में फॉर्म करना, ठीक है। दिस मैगजीम इज यूजफुल इन टीचिंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड सिमिलर सब्जेक्ट। ये मैगजीम जो है मैथमेटिक्स, साइंस और इसके जैसा सिमिलर सब्जेक्ट टीच करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। For example, the sum of three angles of many triangles may seem to be equal to two right angles, and then this fact may be synthesized into conclusion that sum of all three angles of any triangle is always equal to two right angles। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे भी क्या किया गया है, एनालाइज किया गया सबसे पहले, और फाइनली सिंथेसाइज किया गया है कि सम ऑफ थ्री एंगल जो है ट्रायंगल का जो है वो क्या है, किसका बराबर होता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल का बराबर होता है, ठीक है। तो यही मैगजीम यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज़ किया गया है। दिस मैगजीम फेवर गेस्टल्ट लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। ये मैगजीम जो है गेस्टल्ट लर्निंग और मोटिवेशन ऑफ लर्निंग को फेवर करता है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट मैगजीम डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। दिस मैगजीम इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द मैगजीम ऑफ टीचिंग स्टेटेड अबव। इस मैगजीम के अंदर सभी मैगजीम जो है आ जाता है। इन इंडक्टिव मेथड आफ्टर साइटिंग मैनी इलस्ट्रेशन ए थ्योरी और प्रिंसिपल इज डिराइव। इसके अंदर बहुत सारा इलस्ट्रेशन जो है साइट करने के बाद जो है थ्योरी या फिर प्रिंसिपल को डिराइव किया जाता है। द डिडक्टिव मेथड इज अपोजिट टू द इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है इंडक्टिव मेथड का अपोजिट है। इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इस मेथड के अंदर टीचर जो है सबसे पहले जनरल से पर्टिकुलर की ओर प्रोसीड करता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल विल हेल्प टू गेट ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैगजीम। एक एग्जाम्पल से हम लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ऑल मेन आर मॉर्टल, एक एग्जाम्पल है ऑल मेन आर मॉर्टल इस जनरल स्टेटमेंट, ये जो है जनरल स्टेटमेंट है इन डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग में ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, सबके लिए हम लोग बोलते हैं। द इंडक्टिव मेथड विल फॉलो दैट एज राम इज ए मैन। इंडक्टिव मेथड में क्या फॉलो होगा, ऐसे होगा राम एक मैन है सो मैन इज मॉर्टल। राम एक मैन है इसलिए मैन क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। हरी इज मैन इसलिए हरी क्या है, मॉर्टल है। ये क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। And in this way several such example can be used which shall help to understand the men are mortal। यानी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा और उससे फाइनली अंडरस्टैंड किया जाएगा कि क्या मेन क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल कहाँ पे दिया जाता है, इंडक्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। द टीचर ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज इक्वल इम्पोर्टेंस। टीचर को इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द लेसन शुड बी टॉट इन इनिशियल स्टेज बाय फॉलोइंग इंडक्टिव मेथड। लेसन जो है इनिशियल स्टेज में यानी जो स्टार्टिंग का पार्ट है उस स्टेज के अंदर इंडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए, बट इट मस्ट एंड विद डिडक्टिव मेथड। लेकिन एंड करते समय डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए। एक सक्सेसफुल लेसन इज दैट व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ दिस मेथड। एक सक्सेसफुल लेसन वही होगा जहाँ पे दोनों मेथड का यूज़ किया जाए। वी कैन ऑल्सो साइट अनदर एग्जाम्पल।
एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। इन लैंग्वेज टीचिंग बिफोर गिविंग द डिफिनेशन ऑफ नाउन स्टूडेंट आर एक्वेंटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ नाउन लाइक मैन, चेयर, दिल्ली एक्सेट्रा। नाउन पढ़ाते समय नाउन का डिफिनेशन देने से पहले टीचर को बहुत सारा एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे कि मैन, चेयर, दिल्ली, ये सब क्या है, नाउन है। एंड देन दे आर लीड टू जनरलाइज डिफिनेशन ऑफ नाउन, और बाद में जनरलाइज करना चाहिए कि नाउन का डिफिनेशन ए है। सो ए गुड टीचर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन एंड फिनिश एट डिडक्शन। तो इसीलिए एक अच्छा टीचर शुरुआत करना चाहिए इंडक्शन से और कंप्लीट एंड करना चाहिए डिडक्शन मेथड से, ठीक है। डिडक्शन मेथड जो है डेवलप किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है, और इंडक्शन मेथड डेवलप किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा और बेकन के द्वारा। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट मैक्सिम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट मैक्सिम होगा, प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल चीज़ वो होता है जो हम लोग लाइव देखते हैं, जैसे कि नेचुरल सीनरी, रियल ऑब्जेक्ट, ये सब जो है क्या होता है, एक्चुअल होता है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे कि पिक्चर, मॉडल, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो टीचर को हमेशा एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की ओर प्रोसीड करना चाहिए, यानी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसको शो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और बाद में पिक्चर या मॉडल दिखा सकता है। इस तरह करने से लर्निंग जो है परमानेंटली बैठ सकता है। तो ये था 11 मैगजीम जो इंपॉर्टेंट मैगजीम था। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आ सकता है या फिर आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसाइज फेवर। एनालिसिस से सिंथेसाइज जो मैगजीम है वो किसको फेवर करता है, ये फेवर करता है मोटिवेशन ऑफ लर्निंग और गेस्टल लर्निंग दोनों को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ BNC यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेट डिडक्टिव मैगजीम ऑफ लर्निंग। डिडक्टिव मैगजीम ऑफ लर्निंग जो है किसके द्वारा दिया गया था, अभी डिस्कस किए थे, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर 4 साम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे 4 साम दिया है, सब में सामी है चारों में। आप सभी को बताना है इजी टू डिफिकल्ट मैगजीम यूज करते हुए कौन सा सबसे बेस्ट सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा ये आप यहाँ पे देख सकेंगे। ऐसा वाला होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन किया जाए, जैसे कि 3 - 1 2, 6 - 4 2, 5 - 2 जो है क्या होगा 3, या डायरेक्टली माइनस किया जा सका है। बाकी में देखिए कैरी लेना पड़ सकता है। तो 1 तो सबसे बेस्ट लग रहा है। तो 1 जो है सभी 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो वैसे भी ए चला गया और डी भी चला गया। इसके बाद जो है 4 होगा। 4 देखिए 4 में भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और कैरी लेना पड़ेगा तो भी बहुत लंबा नहीं है सब्सट्रैक्शन, इसलिए 1 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2। 2 जो है सबसे बड़ा है सब्सट्रैक्शन। तो ये जो है ईजी से डिफिकल्ट मैगजीम यूज़ करते हुए इस प्रकार सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ईजी से डिफिकल्ट मैगजीम को फॉलो करेगा, सीक्वेंस को फॉलो करेगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम ऑफ टीचिंग। लेसन इंट्रोडक्शन जो है कौन सा मैगजीम के ऊपर बेस होता है, नॉन टू अननोन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट यूज देयर फिंगर टू कैलकुलेट नंबर। स्टूडेंट जो है फिंगर का यूज़ करते हैं नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम का यूज़ हो रहा है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट मैगजीम का यूज़ हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैगजीम ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मैगजीम का सबसे सही एग्जाम्पल कौन सा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इनमें से जो लास्ट ऑप्शन दिया है, सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्रेजुअली ही शुड मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट थिंग्स। ये जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स का सबसे करेक्ट एग्जाम्पल होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग अबाउट द टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर। टीचर जो है एग्रीकल्चर का टूल के बारे में पढ़ाते समय टीचर जो है जो रियल टूल्स है उसको शो कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव मैगजीम का यूज़ हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये सब था आज का मैगजीम ऑफ टीचिंग का MCQ और कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।